क्या 2020 जैसा खौफनाक मंजर फिर से लौटने वाला है? क्या देश फिर से किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, जो इस बार हमारी रसोई से शुरू होगा? सिलेंडर की ये किल्लत सिर्फ एक ट्रेलर है, असली तबाही तो कुछ और ही है। अगर आप इसे सिर्फ एक आम गैस की कमी समझ रहे हैं, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। ऐसे ही खबर सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे खेल को समझते हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ एलपीजी की किल्लत नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आपके घर की रसोई से लेकर पूरी देश की इकोनॉमी तक जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में आपने भी नोटिस किया होगा, सिलेंडर देर से मिल रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं और कई जगहों पर लोग परेशान हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या एलपीजी सच में कम हो रही है, या ये एक ऐसा खेल है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है, या फिर इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सच जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? क्योंकि सच्चाई ये है, एलपीजी की किल्लत सिर्फ गैस की कमी नहीं होती, इसके पीछे इंटरनेशनल मार्केट का खेल है, सप्लाई सिस्टम की कमजोरी है, लोकल लेवल पर गड़बड़ी है और सबसे खतरनाक हमारा खुद का पैनिक बिहेवियर। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ तरीके से बताने वाली हूँ एलपीजी की किल्लत असल में कैसे शुरू होती है, क्यों कई बार गैस होते हुए भी लोगों तक नहीं पहुँचती, ग्लोबल और लोकल दोनों लेवल पर क्या चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग और सिस्टम की गलती का असली रोल क्या है, और कैसे हम खुद अननोविंगली इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हैं। और सबसे जरूरी, क्या ये सिचुएशन आगे चलकर किसी बड़े क्राइसिस में बदल सकती है? तो वीडियोस को ध्यान से पूरा देखिए, क्योंकि आज आप जो समझेंगे वही आपको कल पैनिक होने से बचाएगा। क्या आपने नोटिस किया है, पिछले कुछ समय से एलपीजी सिलेंडर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है? कहीं डिलीवरी लेट है, कहीं कीमतें अचानक बढ़ गई और कहीं लोग कह रहे हैं सिलेंडर नहीं मिल रहा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है, या फिर ये किसी बड़े संकट की शुरुआत है? क्योंकि एलपीजी की किल्लत का असली सच, जो आपको शायद किसी ने साफ साफ नहीं बताया होगा। हम रोज एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं। मतलब क्या? गैस मौजूद है लेकिन सही जगह नहीं पहुंच रही, सप्लाई है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, डिमांड वर्सेस सप्लाई का इम्बैलेंस, लोकल करप्शन और सबसे डेंजरस पैनिक। क्योंकि जब लोगों को डर लग जाता है तो वो जरूरत से ज्यादा खरीदने लगते हैं, और यही चीज किल्लत को और बढ़ा देती है। अब थोड़ा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। भारत अपनी एलपीजी का बड़ा हिस्सा बाहर से मंगाता है, यानी अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका असर सीधे हमारे घर तक आता है। सोचिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑन ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएं, अगर सप्लाई कम हो जाए या ट्रांसपोर्ट में कोई इश्यू आ जाए, तो क्या होगा? एलपीजी महंगी हो जाएगी, सप्लाई स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे किल्लत शुरू हो जाएगी। यानी आपके किचन में जो सिलेंडर है उसका कनेक्शन सीधा दुनिया की इकोनॉमी से है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट पर, लोकल लेवल की सच्चाई। कई जगहों पर एलपीजी की किल्लत का सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मार्केटिंग, मतलब सिलेंडर स्टॉक करके छुपा लेना, बाद में महंगे दाम पर बेचना। और ये काम कौन करता है? कुछ करप्ट डीलर्स, कुछ मिडिलमैन। और सबसे दुखद बात, इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। गरीब आदमी लाइन में खड़ा रहता है और सिलेंडर पीछे से बेचा जाता है। यानी किल्लत सिर्फ कमी की नहीं, लालच की भी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। जब लोगों को लगता है कि चीज खत्म हो सकती है तो वो जरूरत से ज्यादा खरीदने लगते हैं। इसे कहते हैं पैनिक बाइंग। और यही चीज एक छोटी प्रॉब्लम को बड़े क्राइसिस में बदल देती है। एग्जाम्पल, अगर 100 सिलेंडर अवेलेबल हैं और 100 लोग हैं तो सबको मिल जाएगा। लेकिन अगर 20 लोग 2-2 सिलेंडर ले लें तो बाकी 60 लोगों के लिए शॉर्टेज हो जाएगी। यानी किल्लत असली नहीं थी, हमने खुद बना दी। तो अब सवाल ये है, क्या एलपीजी खत्म हो रही है? जवाब है नहीं। लेकिन क्या सिस्टम पर प्रेशर है? जवाब है हाँ। क्या ये फ्यूचर में बड़ा क्राइसिस बन सकता है? अगर हम नहीं संभले तो बिल्कुल। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि एलपीजी की किल्लत का असली कारण क्या है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर ये सिचुएशन और खराब हुई तो क्या हो सकता है? क्या फिर से 2020 जैसे हालात बन सकते हैं? और सबसे जरूरी, आपको क्या करना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब मैं दूंगी अगले पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला पार्ट आपकी सोच बदल देगा।